Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6. Subject Social Studies, Chapter 1 Geography, Major Land Features, Reading and Explanation, Part 2, and I am Tabinda Humayun. Students, open page number 63. Our today's topic is erosional plains. यानी कटाव की वजह से पैदा होने वाले मैदान. But one should know that what is erosion. एरोजन यानी कटाव जमीन को बने लाखों यानी करोड़ों साल हो चुके हैं और इन सालों में जमीन पर कोई ना कोई प्रोसेसेस चलते आए हैं। ये प्रोसेसेस फिजिकल भी हैं और केमिकल भी हैं। इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की वजह से जमीन की जो ऊपर वाली तय है जिसको क्रस्ट कहा जाता है ये कटाव या तोड़ फोड़ का शिकार होती रही है और यही तोड़ फोड़ जो है वो एरोजन कहलाती है। अब वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इरोजन होती है। सो द फर्स्ट रीजन इज वाटर। पानी जो कि एक मुसलसल बहता हुआ अमल है, ये बहता जा रहा है और ये अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा कर ले जाता है। दरियाओं की साइड से जब ये पानी टकराता है तो ये उसकी साइड्स को काटता ले जाता है और ये वाटर इरोजन कहलाती है। नेक्स्ट रीजन इज विंड। डेजर्ट्स में जब हवा चलती है तो ये हवा मिट्टी के ढेर को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये प्रोसेस भी मुसलसल चलता रहता है क्योंकि डेजर्ट्स में मुसलसल हवा चलती रहती है, तो ये जो है विंड इरोजन कहलाता है। द नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स मिट्टी के बर्फ के पहाड़ों को कहते हैं। ये मुसलसल मूवमेंट में रहते हैं। एक तो इनका मास यानी वजन बहुत ज्यादा होता है और दूसरा जमीन की ग्रेविटी की वजह से ये मुसलसल नीचे फिसलते रहते हैं। इसकी वजह से वहां इरोजन पैदा होता है और बर्फ के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो बर्फ के साथ टूटकर नीचे की तरफ फिसलती रहती हैं। द लास्ट वन इज रिवर। दरियाओं में जो लहरें उठती हैं वो जब साहिल समंदर या कोस्टल एरिया से आकर टकराती हैं तो वहां पर भी इरोजन का अमल पैदा होता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स यानी कटाव की वजह से बनने वाले मैदान। These plains are formed by erosional action of wind, rivers, rain and glaciers etc. ये जो मैदान हैं ये हवा, दरियाओं, बारिश और ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। They have following types. इसकी कुछ टाइप्स हैं। The first type is peneplains. In some mountainous areas of the world, plains are formed due to erosional work of rivers, glaciers, and winds, etc. These agents erode the peaks of the mountains into plains. In such plains, hard rocks and dunes are seen everywhere. Peaks means चोटियां, mountainous areas पहाड़ी इलाके, dunes means रेत के टीले। दुनिया की कुछ पहाड़ी इलाकों में दरियाओं, हवाओं और ग्लेशियर्स की वजह से कटाव का अमल पैदा होता है। ये तमाम एजेंट्स पहाड़ों की चोटियों को काट देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। इस वजह से मैदान बनते हैं जो कि सख्त चट्टानों वाले या फिर रेगिस्तानी रेत के टीलों वाले मैदान होते हैं। ऐसे मैदानों को पेनी प्लेन्स कहा जाता है। Here we have a picture of पेनी प्लेन्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास जो मैदान या प्लेन नजर आ रहा है इसमें हमारे पास रॉकी सैंड है या रेत जैसी सैंड नजर आ रही है। ऐसी जगह को, ऐसे मैदानों को हम पेनी प्लेन्स कहते हैं। Students, now turn to page number 64. The second type is karst plain. Those plains where rocks and mountains are composed of limestone. Chemical weathering of rocks takes place when water react with limestone and erode it into plains, which are called karst or limestone plains. वो जगह जहाँ पर चट्टानें और पहाड़ लाइमस्टोन यानी चूने के बने हुए होते हैं, वहाँ चट्टानों पर पानी की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्ट मीन्स रद्द अमल। केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कटाव पैदा होता है और ये जगह एरोडेड प्लेन यानी कटाव वाले मैदान में तब्दील हो जाती है। इसी को हम कार्स्ट प्लेन या लाइमस्टोन प्लेन्स या चूने वाले मैदान कहते हैं। Here we have a picture of karst plain. यहाँ पर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा पथरीले या खुश्क या ड्राई मैदान हैं जहाँ पर पानी की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। इसकी वजह से इनकी शेप इस तरह की होती है।
The second type of plains are depositional plains. Natural agents of erosions like rivers, wind, sea waves, and glaciers transport the eroded material from one place to another. ये प्लेन्स जो है जनरली दरियाओं की वजह से बनते हैं। इस टाइप में दरिया का पानी जितना भी एरोडेड मटेरियल होता है यानी जितना भी टूटा फूटा मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ये पानी ले जाता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन लेयर्स। ये अमल मुसलसल रहता है और इस अमल के दौरान इस प्रोसेस के दौरान जितना भी मटेरियल होता है वो लेयर्स की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर जमा होता रहता है। डिपॉजिटेड मीन्स जमा होना। The plains formed as a result of this process is called depositional plains. इस अमल के बाद जो हमारे पास मैदान फॉर्म होते हैं या मैदान बनते हैं ऐसे मैदानों को हम डिपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। क्योंकि ये मैदान ज़्यादातर फर्टाइल होते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी जरखेज होती है इसलिए इन मैदानों में आबादी भी ज़्यादा होती है। They are of the following types. Turn to page number 65. The first type of depositional plain is river depositional plains. When river flows and it erode its banks and the underlying rocks. Underlying means नीचे वाक़या होना, banks means किनारे। जब ये दरिया बहते हैं तो ये उसके नीचे पाए जाने वाली चट्टानों और उसके किनारों उसकी बैंक्स को में तोड़ फोड़ पैदा करते हैं। It breaks down the eroded material into पार्टिकल्स। ये अपने साथ जो एरोडेड मटेरियल यानी जो टूटा फूटा मटेरियल लेकर जा रहे होते हैं ये उस मटेरियल को मजीद छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल एंड डिपॉजिट इट इन दोज प्लेसेस वेयर द रिवर स्लोज डाउन। ट्रांसपोर्ट ले जाना, डिपॉजिट मीन्स जमा कर लेना। ये अपने साथ उस मटेरियल को लेकर जाते हैं और इस मटेरियल को वहां ले जाकर जमा करते रहते हैं जहां पर पानी का बहाव या पानी का फ्लो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ वास्ट प्लेन एरिया इज फॉर्म्ड। तो एक लंबे अरसे के बाद वहां पर एक वसी मैदान बन जाता है। डिपोजिशन इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द वाटर एंड स्लोप ऑफ द एरिया। डिपोजिशन एक ऐसा अमल है जो कि लेयर्स की शक्ल में या लेयर्स की फॉर्म में होता है और जो पानी के बहाव यानी उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ उस एरिया के स्लोप पर भी डिपेंड करता है कि पानी कितनी ऊंचाई से कितनी गहराई की तरफ आ रहा है। Here we have the picture of river erosion. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रिवर इरोजन कैसे होती है। यहाँ हमारे पास ये एक दरिया है जो कि अपने बैंक्स को इसके किनारों में तोड़ फोड़ या इरोजन का प्रोसेस क्रिएट होता है यहाँ पर और यहाँ पर जितना भी इरोडेड मटेरियल होता है ये अपने साथ बहा कर ऊंचाई से उतराई की तरफ ले आता है और जब ये यहाँ पर जमा होता रहता है तो ये जो जहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिटेड होने के बाद यहाँ पर कुछ इस किस्म की डिपोजिशनल प्लेन्स की, रिवर डिपोजिशनल प्लेन्स की हमारे पास पिक्चर आती है। The second type is glacial depositional plain. When glaciers move down the slope, it erode the underlying rocks and transport material down. When ice melts, the material is deposited in the form of plains called glacial depositional plains. जब ये ग्लेशियर्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, हरकत करते हैं तो वहां पर जो बर्फ होती है वो अपने साथ मौजूद नीचे जो चट्टानें होती हैं उनको भी अपने साथ नीचे की तरफ ले आती हैं और जब बर्फ पिघलती है तो ये जितना भी डिपोजिशनल मटेरियल होता है हमारे पास ये मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ऐसे प्लेन्स को हम ग्लेशियल डिपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। Here we have a picture of glacial depositional plain. The third type of depositional plain is on page number 66. The third type is Eolian or wind depositional plains. Wind blows in hot, dry areas, especially in deserts, pick up the fine clay and sand and deposit it in those areas where the speed of the wind decreases. ये जो गर्म हवाएं चलती हैं ये ख़ास तौर पर सहराओं में जो चलती हैं तो ये वहाँ से मिट्टी और रेत उठाकर उन जगहों पर जमा कर देती हैं जहाँ पर हवा की स्पीड या रफ्तार कम होती है।
Plains formed by this process is called eolian or wind depositional plains. इस वजह से जो मैदान बनते हैं उनको eolian या wind depositional plains कहा जाता है. Plains formed by the deposition of fine clay particles are also called loess plains. इस फाइन क्ले की वजह से जो हमारे पास प्लेन्स बनते हैं उनको लॉइस प्लेन्स भी कहा जाता है. Here we have the picture of loess plains. The fourth type is lava plains. When lava during volcanism spread over a vast area, it formed lava plains. जब आतिशफिशां पहाड़ से लावा निकलकर वसी इलाके में फैल जाता है और ये जब वहां पर ठंडा हो जाता है तो ये मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है. The soil of these plains are black, which is very fertile. इन मैदानों की जो मिट्टी होती है वो काली होती है और ये बहुत ज़्यादा जरखेज होती है. Here we have the picture of lava plains. Students, now on page number 67, we have the fifth type of depositional plains. The fifth type is lacustrine plains. Sometime a vast lake is dried up due to evaporation of water and change into plain, which is called lacustrine plain. Lake means झील, ड्राइड मीन्स खुश्क हो जाना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर आबी बुखारात की सूरत में. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई झील जो कि बहुत वसी झील होती है और वो एवेपोरेट हो जाती है, खुश्क हो जाती है, और इस वसी झील के पानी के खुश्क होने की वजह से नीचे से जो ज़मीन निकलती है वो हमारे पास जो मैदान बनाती है, ऐसे मैदान को हम लेकस्ट्रीन प्लेन कहते हैं. The third type of plains is coastal plains. In coastal areas, the plains formed due to erosional and depositional work of sea waves are called coastal plains. कोस्टल एरिया मीन्स साहिली इलाके, इरोजनल मतलब कटाव का जो अमल होता है, वेव्स मीन्स लहरें. समंदर, जैसे कि आप ये नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो साहिली इलाकों को कहते हैं, साहिली मैदान को कहते हैं, यानी वो मैदान जो समंदर के किनारे पर पाए जाएं. अच्छा जी, अब ये मैदान इस तरह से बनते हैं कि जब समंदर में लहरें उठती हैं और उन लहरों की वजह से साहिल पर जितना भी इरोजनल और फिर डिपोजिशनल वर्क होता है उसकी वजह से जो मैदान बनते हैं, यानी जितना भी मटीरियल होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जमा हो जाता है और फिर मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है. ऐसे मैदानों को या ऐसे प्लेन्स को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. Here we have a picture of coastal plain. Students, our next topic is on page number 69. The topic is major physical features of the world including rivers. दरियाओं और उनके साथ दुनिया की मुख्तलिफ जिस्मानी खुसूसियात. Following are the major physical features of different continents of the world. Continents means बर आज़म. Important mountain ranges of the world. दुनिया के अहम तरीन पहाड़ी सिलसिले. The first topic is Asia. The famous mountain range of Asia is Himalaya, which extends to several countries, that is Pakistan, India and Nepal, etc. जो एशिया की मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया का, वो हिमालय का है, जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज तक फैला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल वगैरह शामिल हैं. हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन हिमालयस. दुनिया की जो बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट की, वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है. हिंदू कुश, कराकोरम, तीन शान and Zagros are also important mountain ranges of Asia. एशिया की दूसरी भी बहुत सारी important यानी अहम mountain ranges पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनमें हिंदू कुश, कराकोरम, तीन शान और Zagros शामिल हैं. Europe. In Europe, there are several mountain ranges, but the most important is the Alps. यूरोप में भी कई पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो एल्प्स का पहाड़ी सिलसिला है. Pyrenees and Carpathian ranges are also important. Pyrenees और Carpathian ranges जो है पहाड़ी सिलसिले हैं, वो भी बहुत अहमियत रखते हैं. Students, turn to page 70. North America. There are two important mountain ranges in North America. North America में हमारे पास दो important mountain ranges यानी पहाड़ी सिलसिले हैं. The western is
रॉकीज, मगरबी तरफ हमारे पास रॉकीज एंड द ईस्टर्न इज एपलेचियन, और मशरकी तरफ हमारे पास एपलेचियन का पहाड़ी सिलसिला है। साउथ अमेरिका, the Andes range is situated along the western coast of America. एंडीज की जो माउंटेन रेंज है, जो पहाड़ी सिलसिला है, वो अमेरिका के मगरबी साहिल की तरफ वाक़या है, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर पर ऊंची और लंबी माउंटेन रेंज है या ऊंचा और लंबा पहाड़ी सिलसिला है। Students, turn to page number 71. Africa. Mountain ranges of Africa are neither so high nor long. अफ्रीका की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो ना तो बहुत ऊंचे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लंबे हैं। Atlas Mountains and Ethiopian Highland are important. The next is Australia. The famous mountain range of Australia is the Great Dividing Range, which is situated in the east. ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे पास माउंटेन रेंज या पहाड़ी सिलसिला जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है और जो कि ईस्ट की तरफ वाक़या है। इन न्यूजीलैंड सदर्न एल्प्स आर सिचुएटेड। Students, now turn to page number 72. Our next topic is distribution of plateaus in the world. दुनिया में सतह मुर्तफ़ा की तकसीम। Plateaus are found in different parts of the world. सतह मुर्तफ़ा या plateaus दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। Some of the famous plateaus are as follow. Number one is Asia. In Asia, famous plateaus are Tibet Plateau of China. एशिया का जो सबसे मशहूर प्लेटू है वो चाइना का प्लेटू तिब्बत है। पोटवार एंड बलोचिस्तान प्लेटूज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पोटवार और बलोचिस्तान के प्लेटूज पाए जाते हैं। द अरेबियन प्लेटू दश्त-ए-लूत ऑफ ईरान एंड एनातोलियन प्लेटू ऑफ टर्की। इसके अलावा ईरान में हमारे पास दश्त-ए-लूत के नाम से और एनातोलियन के नाम से हमारे पास टर्की में भी एक प्लेटू पाया जाता है। द नेक्स्ट इज अफ्रीका। द फेमस प्लेटू ऑफ अफ्रीका इज इथोपियन प्लेटू। अफ्रीका का जो सबसे फेमस प्लेटू है वो इथोपियन प्लेटू कहलाता है। नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका। देयर आर 3 important plateaus in South America: Guyana Plateau, Brazilian Plateau, and Patagonian Plateau. Now turn to page number 73. North America. The largest plateau of North America is the Canadian Shield. नॉर्थ अमेरिका जो सबसे बड़ा प्लेटू है वो कैनेडियन शील्ड कहलाता है। प्लेटू ऑफ कोलोराडो, यूकॉन एंड ब्रिटिश कोलंबिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर जो कोलोराडो और यूकॉन और इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया का जो प्लेटू है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटूज हैं। नेक्स्ट इज यूरोप। बेल्टिक शील्ड इज इम्पॉर्टेंट प्लेटू विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। अच्छा जी, बेल्टिक फील्ड जो है वो यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटू है जो कि इसके शुमाल मगरिब में वाक़या है। द नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट प्लेटू। जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है वो एक बहुत वसी या बड़े प्लेटू पर मुश्तमिल है। इन द नॉर्थ of plateau of Kimberley is situated. नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की तरफ वहाँ पर एक प्लेटू वाक़या है जिसका नाम है किम्बरली। इन न्यूजीलैंड द प्लेटू ऑफ ओटाका इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। न्यूजीलैंड में ओटाका का जो प्लेटू है वो भी बहुत अहमियत रखता है। Now turn to page number 74. Next topic is distribution of plains in the world. दुनिया में मैदानों की तकसीम। Asia. Famous plains of Asia are those formed by एशिया में जितने भी फेमस प्लेन्स हैं वो रिवर्स की वजह से बने हैं, जैसे कि टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस इन इराक, दरियाए दजला और फुरात इराक में, रिवर इंदस इन पाकिस्तान, दरियाए सिंध पाकिस्तान में, गैंजेस इन इंडिया, गंगा इंडिया में, एंड मीकॉन्ग इन चाइना। नेक्स्ट इज अफ्रीका। इन अफ्रीका द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर नाइल इन इजिप्ट, मिस्र में दरियाए नील, Zambezi in Zambia, and River Niger in Nigeria are famous plains. Next one is South America. In South America, there are 3 vast plains. South America में हमारे पास 3 वसी मैदान हैं. These are the plains of Orinoco, Amazon, and Paraguay.
Students, now turn to page number 75. North America. In North America, there is a vast plain which is called Great Plains. North America में एक वसी मैदान है जिसको Great Plains के नाम से जाना जाता है. Europe. The plains of Europe are divided into two parts. यूरोप के मैदानों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. The North European Plain and the East European Plain, यानी शुमाली यूरोपियन मैदान और मशरकी यूरोपियन मैदान. Australia. Plains of River Murray and Darling is the central part of Australia are the important plains. River Murray और Darling के पास जो मैदान पाए जाते हैं वो बहुत famous plains हैं. The plain of Canterbury in southern Ireland of New Zealand is also famous. Students, now turn to page number 76. Famous rivers of the world. दुनिया के मशहूर दरिया. In Asia, there are several rivers in Asia. Asia में कई दरिया पाए जाते हैं. The important rivers are Huang, Yangtze in China, Ganges and Brahmaputra in India, and Indus in Pakistan, etc. The second one is Europe. There are a number of rivers in Europe. Europe में बहुत सारे दरिया पाए जाते हैं. The famous rivers are Thames, Danube, Rhine, Volga, and Seine, etc. Now on page number 77, number 3 is Africa. Important rivers of Africa are Nile, Congo, Niger, Zambezi, and Orange. Number 4 is North America. There are many big rivers in North America. North America में कई बड़े दरिया पाए जाते हैं. Important are Mississippi, Missouri, Ohio, Mackenzie, and River Columbia are the famous rivers. Students, turn to page number 78. South America. The world's biggest river Amazon is in South America. दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर अमेजॉन है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है. अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर ओरिनोको एंड पैराग्वे एक्सेट्रा. Sixth one is Australia. Famous rivers of Australia are Murray, Darling, Flinders, and River of Gilbert, etc. This is the end of Geography chapter number 1, part 2. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.